बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। बेटा आज हम करेंगे फर्स्ट इन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है बेटा नंबर सिस्टम, उसके ऊपर क्विज़िस के ऊपर लेक्चर। लेकिन इससे पहले बेटा अगर आपने क्विज़िस के ऊपर हमारा लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देख लें, क्योंकि वही लेक्चर आपको बताया गया कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बगैर वक्त जाए कि हम चलते हैं बेटा एमसीक्यूज नंबर 1 पे देखते हैं बेटा क्या कहता है। कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज आल्सो आ कम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। तो बेटा याद रखिए, आपको भी पता है कि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है बेटा, रियल नंबर बेटा रैशनल और इरेशनल का बेटा यूनियन होता है। तो वो कह रहा है बेटा अगर इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर इरेशनल होता है असल में बेटा रियल नंबर होता है। अगर यहाँ पे रैशनल भी हो, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे इरेशनल की जगह रैशनल भी आ जाता है तो आंसर फिर भी डी ही करेक्ट होना था। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या कहता है जी, कहते हैं अगर जी कोई सी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा हो। आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो ए प्लस बी योटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो बेटा कह रहा है कि ये होल्ड करेगा, ये भी सही नहीं है, ये भी होल्ड करेगा, इसको देखते हैं, ये करेगा। तो बेटा ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि जब भी आप किसी का डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो दोबारा वो खुद ही आ जाता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे। यहाँ पे बेटा क्या कहता है, कहता है 1 एंड -1 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बोथ बी एंड सी। तो बेटा याद रखिए कि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के हिसाब से क्लोज्ड है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये असल में ऐसा है क्यों। अगर आप लेट कर लेते हैं इसको किसी सेट एस के इक्वल, फॉर एग्जांपल वो 1 - 1 है। अच्छा, आपने देखना है अंडर एडिशन इसको, तो देखें देखिए अंडर एडिशन तब कोई क्लोज होगा जब उसमें से उसी कोई सेट जो है अंडर एडिशन तब क्लोज होगा अगर हम उस सेट में से कोई से दो एलिमेंट्स ले और उनको अंडर एडिशन ऑपरेट करें तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट आए वो दोबारा उसी में ही आए। बात की समझ आ रही है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ऐड करते हैं इन दोनों को, तो 1 आ गया और ये -1, तो ये बेटा आ गया 0। तो 0 बेटा बिलोंग कर रहा है, नहीं 0 तो इसमें बिलोंग नहीं हो रहा। इसका मतलब है अंडर एडिशन ये क्लोज्ड नहीं है, इसका मतलब है ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अब 1 की बात करें, देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा आता है 1। अच्छा, फिर क्या करना है जी, 1 को -1 से करें मल्टीप्लाई, फिर भी अब ये तो अंडर एडिशन देखा है वो तो नहीं हुआ ना। अब मैं देख रहा हूं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसके हिसाब से अब 1 को -1 से करूंगा -1 आएगा, -1 को 1 से करूंगा फिर भी -1 आएगा, ठीक है। अब -1 को -1 से करूंगा मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। अब देखिए ये भी ऐसे बिलोंग कर रहा है, ये भी ऐसे बिलोंग कर रहा है, ये भी ऐसे बिलोंग कर रहा है, ये भी ऐसे बिलोंग कर रहा है। तो सारे के सारे जो रिजल्टिंग एलिमेंट आ रहे हैं दोबारा इसमें जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। अब डिवीजन को देखते हैं बेटा, अगर आप 1 को 1 से डिवाइड करें आंसर इज 1, अब -1 को 1 से करें आंसर इज -1, तो देखिए ये रिजल्टिंग दोबारा एस में जा रहा है, ये भी एस में जा रहा है। -1 को 1 से करें तो 1 आता है, वो भी दोबारा एस में जा रहा है। तो अंडर डिवीजन भी ये क्लोज्ड है। तो आंसर बेटा आपका करेक्ट कौन सा है, डी, यानी बी एंड सी। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। यहां पे क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ए बिलोंग टू रियल नंबर ए इज इक्वल टू ए इज। तो बेटा ये आपको पता है कि ये तो इंसान के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है, ये रिफ्लेक्सिव वाली। वो क्या होता है कि हर जो इंसान होता है वो अपने के बराबर होता है बाय शेप, बाय साइज, बाय वेट। तो आप इसको देखिए ए इज इक्वल टू ए, यानी 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 2 इज इक्वल टू 2 होता है, तो हर नंबर अपने के इक्वल तो होता है। तो इस खसूसियत को, इस सिफ्त को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है। ये बेटा कहते हैं -1, याद रखिएगा जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। यहां पे देखिए बेटा क्या कहता है, कहता है जी मैग्नीट्यूड का स्केयर है वो किसके इक्वल होगा। याद रखिए जी और जी कॉन्जुगेट है और जी ये बेटा हमारे पास होता है जी मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे। यहाँ पे क्या कहता है, अडेट इनवर्स ऑफ दिस। ये बेटा अडेट इनवर्स हमारे पास क्या होगा, वो बेटा माने से होगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेट इनवर्स कहता वो ए का, तो वो क्या होना था, वो 1/a होना था। बात समझ आ रही है, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने से 1 आना था। या दोबारा सुन लें, ए का अडेट इनवर्स तो माने से है, लेकिन मल्टीप्लिकेट इन क्या होना था, वो 1/a। नेक्स्ट बेटा चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा करते हैं जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो बेटा आप देखिए इसको, अगर आप जी कॉन्जुगेट ही आप कह लें, अगर ये हमारे पास है तो वो है जी, अगर इसका कॉन्जुगेट ले ले तो a - b अयोटा आ जाएगा हमारे पास। जारी बात है अयोटा का क्वेश्चन का साइन चेंज करेंगे। तो वो कह रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा। तो बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये देखते हैं जी। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जो अयोटा का क्वेश्चन होता है, यानी -b। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 पे। यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है, कहता है मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ दिस
इज, बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। देखिए आपने रैशनलाइज करने नहीं बैठ जाना, आपने एक प्रॉपर्टी लगानी है। या मैंने आपको क्विक रिव्यू के लेक्चर में भी बताया था कि ये जो जिसमें वाई कंपोनेंट हमारे पास जीरो होता है, असल में ये सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी ए ज़ीरो और या ये बी ज़ीरो, इस तरह की जो फॉर्म में होते हैं इनको कहते हैं सबसेट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इनके बारे में बेटा ये याद रखनी है, जब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले दूसरे को कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है। ये हमें शॉर्टकट बता देता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया। अब जब इनको ऐड करेंगे तो पहले पहले कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो फिर भी हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसको किसी रियल नंबर से बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी के ए, ये आएगा बेटा 0, ठीक है। नंबर 4 जो ये भी याद रखिए कि अगर इस नंबर है, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ए है, तो जस्ट इसको 1/a करेंगे, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ये याद रखिए। तो कौन सा होगा बेटा, इसको ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। यहाँ पे बेटा क्या कहता है हमें, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ट्राइकोटोमी इस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इक्वालिटी की है, डिवीजन की, सब्ट्रैक्शन या इनइक्वालिटी की है। बेटा ट्राइकोटोमी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए बी सच, क्या होता है जी, ए या तो बड़ा होगा बी से, या बी जो है वो क्या होगा जी, ए बड़ा होगा, या ए क्या होगा बेटा लेस होगा, या ऐसे कर लेना, ए बड़ा है बी से, या ए जो लेस है बी से, या आप कह लें ए इज इक्वल टू बी है। तो बेटा ये इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो बेटा इनइक्वालिटी की ये प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी की नहीं है। बेटा अब नेक्स्ट करते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 11 पे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कहता है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस क्या होगा। देखिए बेटा आपने जी इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि अगर ए बी कोई हमारे पास 8 डब्बे में नंबर है तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते थे, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गौर करिएगा, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगा दिए, इसको आप कहें जी ए है, इसको कहें बेटा आप बी है, तो आप इनकी वैल्यूज इसके अंदर पुट करें, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। ये आगे बेटा √2। अच्छा, इसका यहाँ पे एक स्केयर लेंगे तो अंडर रूट का स्केयर खत्म हो जाएगा। इसका बेटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अच्छा, इसका लेंगे तो बेटा प्लस √5, इसका बेटा स्केयर लेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका लेंगे तो बेटा 5 आएगा। तो ये आ जाएगा बेटा √2/7 आ जाएगा, ये आएगा √5/7 आ जाएगा। तो बेटा √2/7 √5/7, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 पे। यहाँ पे बेटा देखिए क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस एयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस एयोटा बेटा एयोटा, याद रखिए कि 1/, एयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस एयोटा होता है, 1/, एयोटा का बेटा एयोटा होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 13 पे। यहाँ पे क्या कहता है, याद रखिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस वाला साइन आएगा तो वो कम्प्लेक्स नंबर होगा, बल्कि रियल नंबर नहीं रहेगा। ओके हो गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर बेटा चलते हैं जी 14 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, यहाँ पे बेटा हमें क्या कहता है जी, माइनस एयोटा की पावर 19 है, इसको कैसे कर सकते हैं, माइनस एयोटा की पावर 19 है। अच्छा, इसको अलग अलग करें, -1 डॉट एयोटा है, ऊपर बेटा 19 आ जाएगा, अलग अलग पावर ले लें, -1 की 9 है बेटा, एयोटा की बेटा 19 है। ये -1 की जब 8 पावर होती है -1 आता है, एयोटा की 19 को एयोटा की 18 और एयोटा आप लिख सकते हैं। ये आगे बेटा -1, ये बेटा एयोटा 18 क्या है, 2 की 9 आ जाएगा, ये बेटा हमारे पास एयोटा आ जाएगा, -1 आ गया, -1 का बेटा 9 आ गया, एयोटा आ गया, -1, ये आ गया बेटा -1, ये आ गया बेटा एयोटा, मान में प्लस होता है, प्लस एयोटा आ जाएगा, तो एयोटा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 पे। यहाँ पे बेटा देखिए क्या फरमा रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 -4 एयोटा बेटा क्या होगा। ये पहले भी मैंने बताया कि ए बी है, उसका मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है हमारे पास क्या होगा, वो हमने पढ़ा है, वो पढ़ा है जी ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और फिर क्या होगा -b है, और फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव आप क्या करें, ए को आप क्या ले -3, अच्छा बी को क्या ले बेटा -4। अच्छा, अब आप क्या करें, इसके अंदर वैल्यू लगाएं, ए बेटा हमारे पास -3 है, बी क्या बेटा 3 3 का 9 16 आएगा, इसको लगाएंगे बेटा 4, ये आएगा 9 और बेटा 16 आएगा। अब बेटा ये क्या करेंगे, -3 है, ये 25 आ जाएगा, ये क्या होगा बेटा 4/25 आएगा। तो ये बेटा कम्प्लेक्स में आप इसको दोबारा कम्प्लेक्स में कर दें, तो दोबारा कम्प्लेक्स में करेंगे तो क्या आएगा, -3/25, कॉमा की जगह प्लस लगा लेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ एयोटा लगाएंगे। तो देखिए आपके पास ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 पे। ये भी कहता है सेट 01 इज क्लोज्ड है,
अंडर वाट, अंडर एडिशन ये क्लोज्ड है। तो देखिए अंडर एडिशन कैसे क्लोज हो सकता है। आप वन को देखें, इसी सेट में से दो एलिमेंट ले लें, वन वन, आप इसको अगर नाम देते हैं एस का, तो इस एस में से अगर दो एलिमेंट लेते हैं वन वन, तो वन इज इक्वल टू टू है, टू बेटा बिलोंग नहीं करता ऐसे, तो अंडर एडिशन तो ये क्लोज नहीं है। अच्छा अब देखिए बेटा अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज है, तो बेटा अगर देखिए जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें, जीरो से वन से करें, वन को वन से करें और वन को जीरो से करें, तो बेटा ये जीरो आता है, ये भी वन आता है, ये जीरो आता है, आंसर ही जीरो आता है। ठीक हो गया। तो ये देखेंगे ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये दोबारा इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये है। अच्छा अंडर डिवीजन बात कर रहा है, तो बेटा देखिए वन ओवर जीरो जो है ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तो ये अंडर एडिशन तो अंडर डिवीजन जो है ये क्लोज नहीं हो सकता। ठीक है, अब अंडर सब्ट्रैक्शन देखिए बेटा, जीरो और वन को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर माइनस वन, तो माइनस वन तो ऐसे बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है ये भी नहीं है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 17 पे। यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं, इज इक्वल टू बी ए, बी इज इक्वल टू ए है, इज कॉल्ड कम्पिटिटिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, तो बेटा ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 18 पे। यहाँ पे देखा क्या कह रहा है, अ डेसिमल विच हैज ओनली 5 नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस इन इन डेसिमल पार्ट, तो उसको बेटा कहते हैं इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसको बेटा क्या कहते हैं बेटी, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, जो बेटा डेसिमल जो फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखता है इन डेसिमल पार्ट। ये बेटा नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 पे। तो यहाँ पे क्या कहता है बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अयोटा वन प्लस अयोटा इज, वो बेटा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है वैसे, चलिए हम इसको देखते हैं जी। तो फॉर एग्जांपल आप इसको अगर जी ही कह लेते हैं लेट्स सपोज, तो आप इसको रैशनलाइज करें, वन माइनस योटा आएगा, वन माइनस योटा आएगा, ऊपर भी योटा से मल्टीप्लाई करें, योटा वन से योटा, योटा माइनस योटा स्केयर आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी वन का स्केयर, योटा का स्केयर आ जाएगा, योटा आ जाएगा, योटा स्केयर माइनस वन आएगा बेटा, वन माइनस योटा स्केयर माइनस वन होगा, ये वन प्लस योटा आ जाएगा, वन प्लस वन आ जाएगा, ये बेटा हमारे पास वन प्लस योटा, नीचे आ जाएगा बेटा टू, अलग अलग डिवाइड करें, वन ओवर टू है, ये बेटा हमारे पास योटा। तो ये बेटा हमारे पास जी था। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट ऑफ जी क्या है, रियल पार्ट ऑफ जी वो भी बेटा 1/2 है। अगर आप इसके इमेजिनरी पार्ट को देखें तो वो भी बेटा 1/2 है, वो भी क्या बेटा 1/2। तो इन बोथ केसेस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज 1/2, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 पे। यहाँ पे क्या कहता है, 2/1 माइनस योटा इज, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखें आपने रैशनलाइज ही करना है इसको, क्या करेंगे, वन प्लस योटा से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड भी करें आप, तो मल्टीप्लाई करें, टू है, वन प्लस योटा, तो नीचे आएगा वन का स्केयर माइनस योटा का स्केयर, टू आ जाएगा, वन प्लस योटा ये आएगा बेटा वन, योटा स्केयर माइनस वन होता है, ये आएगा टू, वन प्लस योटा आ जाएगा, नीचे क्या आएगा वन प्लस वन यानी टू है, वन प्लस योटा आ जाएगा, नीचे आएगा टू, टू टू से कैंसिल आ गया, वन प्लस योटा आ जाएगा बेटा वन प्लस योटा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे। यहाँ बेटा योटा 13 है, ये आ जाएगा अयोटा, और ये आ जाएगा अयोटा 12, ये आ गया अयोटा, इसको अयोटा 12 क्या कहते हैं, 2 की पावर 6, ये आ गया अयोटा, अयोटा स्केयर माइनस वन होता है, माइनस वन की जब इवन पावर होती है तो बेटा वन आता है, या अयोटा, अयोटा बेटा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 20 पे। अंडर विच द फॉलोइंग ऑपरेशन द सेट 01 इज क्लोज्ड, तो बेटा किस ऑपरेशन पे ये क्लोज्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन पे क्या ये क्लोज्ड होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे होगा, क्योंकि वन को वन से करेंगे दोबारा वन से बिलोंग करेगा, जीरो को किसी से भी करें तो दोबारा जीरो आएगा, दोबारा इसी से बिलोंग करेगा, माइनस वन को अपने से करें या किसी में से करें दोबारा करेगा। अब मल्टीप्लिकेशन है। अंडर डिवीजन जब जीरो आ जाता है तो कभी भी अंडर डिवीजन क्लोज नहीं होगा, ये याद रखना है आपने। अंडर एडिशन ये क्लोज्ड है, तो ये देखना है कि अंडर एडिशन ये क्या ये क्लोज्ड है। तो बेटा देखिए वन को वन में ऐड करें तो हमारे पास टू आता है, तो टू इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो अंडर एडिशन भी नहीं है। अंडर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो अंडर सब्ट्रैक्शन ये है, देखिए गौर करें आप, अंडर सब्ट्रैक्शन इसको देख लें जी, ये आप ले लें जी वन है, तो अंडर सब्ट्रैक्शन ले लें, वन और माइनस वन दो एलिमेंट ले लें, इनको सब्ट्रैक्ट करें, वन प्लस वन ये आ जाएगा बेटा टू, और टू जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा इस सेट से, इसको अगर हम एस कहते हैं, तो ये अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ही क्लोज्ड है, और बेटा क्लोज्ड किसी ऑपरेशन पे नहीं है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 23 पे। यहाँ पे बेटा देखिए हमें क्या कहता है, द रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दिस इज क्या है। देखिए बेटा आपको डी मार्विस थ्योरम का पता है, इस थ्योरम का डी मार्विस थ्योरम कहते हैं, किसको बेटा, ये देखिए cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है, ठीक हो गया, ये बेटा ऊपर एन आता है। अच्छा ये जो पावर होती है एंगल के साथ मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या होगा, पावर एंगल में मल्टीप्लाई होगी, काज एन थीटा आ जाएगा। अच्छा प्लस अयोटा साइन
एन थीटा आ जाएगा। सही है। अब लिखना है फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो बेटा ये बेटा याद रखना है। अब देखिए कह रहा है कि इसका जो रियल पार्ट क्या होगा। देखिए इसका रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ योटा नहीं होता, और इमेजिन पार्ट क्या होता है जो योटा का कोफिशिएंट होता है। तो रियल पार्ट इज काज एन थीटा और इमेजिन पार्ट इज साइन एन थीटा। यहाँ पे हमें रियल पार्ट पूछ रहा है तो काज एन थीटा विल बी करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा क्योंकि ये पावर में है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन वाला चाहिए तो बी हो जाएगा। अगर तो हमें ये पूछता कि इमेजिनी पार्ट तो हम बेटा साइन एंड थीटा कहते। नेक्स्ट बेटा कहता है इमेजिनी पार्ट, बिल्कुल वही चीज़ है, तो यहाँ पे इमेजिनी पार्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बिल्कुल वही डी मॉर्गन थ्योरम लगाया। नेक्स्ट बेटा 25 पे है, तो यहाँ पे देखिए क्या था, इन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज। तो बेटा याद रखिए वन जो है अगर रियल नंबर की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है, रियल नंबर की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, वो बेटा हमारे पास होती है वन। क्या होती है बेटा? वन इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन अगर हम इन द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स बात करते हैं तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो बेटा हमारे पास जी रियल नंबर में तो ये होती है वन, और ये जो कम्प्लेक्स नंबर में बेटा बात करें तो 1 0 होती है। तो 1 0 यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये बेटा हमारे पास इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमारा लेक्चर के अख्ताम को पहुंचा। बेटा अगर आप चाहते हैं तो मजीद हमारे लेक्चर्स मिले तो प्ले स्टोर पर जाइए, TSSPK के नाम पे हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए बेटा। अल्लाह हाफिज़।